डे वन तो नहीं है क्योंकि कल हम पहुंच गए थे, लेकिन घूमने के हिसाब से आज डे वन है। और यहाँ पर माशाल्लाह से हम रुके हैं जावेद भाई के घर पे। तो जावेद भाई के घर में आधा खेत जावेद भाई के घर में है। तो यहाँ पे चाइना की पालक भी देखी हमने और पाकिस्तानी पालक भी देखी, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम आप निकल रहे हैं पहले डेस्टिनेशन की तरफ। जावेद भाई बाहर गाड़ी खड़ी करके और मतलब स्टार्ट करके इंतज़ार कर रहे हैं। मैं निकल रही हूँ पहले डेस्टिनेशन की तरफ और हम देखते हैं कि पहली जगह कौन सी है जहाँ हम जाते हैं। भाई ये पहला डेस्टिनेशन था हमारा जहाँ हम आए हैं। इसे यहाँ पे बुधा रॉक है, ये हमें देखना था क्योंकि इसी का एक भाई जो है वो इस कर्दू में बैठा हुआ है। तो अब हम यहाँ इसके दूसरे भाई से मिलने आए हैं। ठीक है, अच्छा भाई चले आए, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बुधा से मिलना है। आए भाई आए, ये देखिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियाँ। यहाँ पे आपको मिलेगा बुद्धा। कहाँ है बुद्धा अंकल? का है? अच्छा वो रे बुद्धा अंकल। भाई यहाँ हम आए हैं यक्षणी बुद्धा से मिलने के लिए। लोकल ज़बान में इनका नाम यक्षणी है। जिस तरह इस कर्दू वाले बुद्धा अंकल जो हैं उनका नाम मंथल था, इस तरह इनका नाम यक्षणी है। और यहाँ ये पहाड़ पे बनाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में इतने हज़ार साल पहले यहाँ पर इस पहाड़ पे कैसे कोई जो है वो इतना आर्टिस्टिकली इसको कार्व कर सकता है। तो अब मैं इसकी आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने आपको अपर व्यू तो दिखाया है कि यहाँ से पूरा जो गिलगित है उसका एक बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बुद्धा जिनसे हम मिलने आए हैं उनको मैं आप दिखाती हूँ। कोशिश करते हैं कि ड्रोन उड़ा लें, लेकिन ड्रोन उड़ाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे क्योंकि अतराफ़ में चारों तरफ जो है दरख्त ही दरख्त है। तो कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है और बाकी मैं आपको ऐसे फुटेज से दिखाई दूँगी। सक्सेसफुली मैंने बुद्धा के रॉक के सामने जो है वो ड्रोन तो उड़ा लिया, लेकिन आप यकीन करें मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत थी। वजह ये है कि आपको पता है थोड़ी देर बाद ही मुझे नो फ्लाई जोन का जो है कॉशन आने लगा था और मुझे डर लग रहा था कहीं ड्रोन यहीं से अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। बट फॉर्चुनेटली मैंने ड्रोन के शॉट्स आपको दिखाए। मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे काम करने का एक बड़ा फ़ायदा होता है, आपका दिल खुल जाता है, थोड़े से आप बहादुर हो जाते हैं। तो मैं जो है वो थोड़ी सी बहादुर हो गई और मैंने यहाँ आपको दिखाया। अब मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है नया। और मुझे लगता है आपको मज़ा बहुत आया होगा बुद्धा अंकल से मिलकर। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं नीचे। अल्लाह हाफिज़ नहीं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी है देखने की, और ये बहजाद यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं। ये देखें पर जो है ना इधर गंदम या आप जो अनाज है वो डालेंगे। हाँ ठीक है, चक्की नीचे वो पहिया लगा हुआ है, पानी उसको लगता है ना, इसके नीचे सेम इसी तरह का पत्थर है। सही है, वो ठीक है, वो नीचे वाला फिरता है, वो इसको घुमाता है। ये वाला जो पत्थर है ना ये, हाँ, इसको इस तरह रखते हैं ऊपर। सही है, इस तरह ना, तो ये हिलता है ना, तो ये हिलता है और यहाँ से ये इस तरह हिलता है, तो अंदर से जो दाने वो इस सुराख में देते हैं। अच्छा। वो पिस के फिर इधर आ जाते हैं आटा बांध के, फिर यहाँ से जो है ना शिफ्ट किया जाता है। ये पुराने दौर से जो चलने वाली है ना, ये बकरी का या भेड़ का बनाया जाता है। पुराने दौर में इसमें लस्सी बनाई जाती थी। हाँ, छाछ बनाते हैं इसमें। यहाँ डाल देंगे, चलती है।
हाँ वो घुमाने के लिए है। ये है यहाँ चिनार का दरख्त। अच्छा, चिनार के दरख्त की हिस्ट्री या उसकी मालूमात ये है कि अपने 100 साल मुकम्मल करने के बाद ये दरख्त खुद ब खुद जो है वो जल जाता है, इसमें आग लग जाती है और ये मुकम्मल जलने के बाद इस दरख्त की रीबर्थ हो जाती है। हैरतनाक बात ये है कि अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि इसमें खुद ब खुद आग कैसे लग जाती है। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात ज़रूर है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, चलें। बात दरअसल ये है कि मैंने आपको इस कर्दू में मिलवाया था मंदिर बुद्धा से, और मैंने आपको मिलवाया है गिलगित में यक्षणी बुद्धा से, जिनका लोकल नाम यक्षणी है, ठीक है। और वैसे मेरे पीछे जो है ये भी उन्हीं के अबू लग रहे हैं बुद्धा फैमिली में, लेकिन इनकी हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं गिलगित से यहाँ पे अपने डे 1 बुद्धा से रिलेटेड जो व्लॉग है उसको एंड करी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें और थोड़ा सा इंतज़ार को बढ़ाएं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। सो टिल माई नेक्स्ट व्लॉग, तमाम लिंक्स नीचे, तमाम डिटेल्स नीचे। कोई सवाल कोई बात हो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्लॉग के मुतालिक ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। टिल माई नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।